मैं बेरोज़गार हूँ। मैं बेरोज़गार हूँ, अच्छे दिनों का उपहार हूँ। वैसे तो मैं बुद्धा हूँ, महावीर सज्ञानी हूँ, पर अभी सबके लिए अयोग्य हूँ, मक्कार हूँ, मैं बेरोज़गार हूँ। जो दिल को भाया उसमें रवां हो गए। जो दिल को भाया, जो जवानी तक आते-आते आज के नौजवानों की जो एक अनुभव रहता है, जीवन को जिस तरीके से जीते हैं, उसको लेकर के कुछ पंक्तियाँ हैं। वो जो दिल को भाया उसमें रवां हो गए, ना जाने कब हम जवां हो गए। कोई एक ठिकाना बनाया नहीं, जो अच्छा लगा या जिसने अच्छे से बोल दिया। जो अच्छा लगा या जिसने अच्छे से बोल दिया, हम वहाँ हो गए, हम वहाँ हो गए। हम वहाँ खो गए, हम वहाँ हो गए। एक बार फिर से, जो दिल को भाया उसमें रवां हो गए, ना जाने कब हम जवां हो गए। कोई एक ठिकाना बनाया नहीं, जो अच्छे से बोल दिया, हम वहाँ हो गए। डिग्री लेने तक घर वालों ने कुछ करने दिया नहीं। एक अपने यहाँ का एक माइंडसेट है कि जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, तब तक आप पैसा कमाने के चक्कर में न पड़ें। अब ये ना माइंडसेट बड़ा नुकसानदायक है, बड़ा ख़राब है। क्योंकि अगर बच्चे में कोई पैशन है, वो कुछ कर सकता है और वहाँ से पैसे कमा सकता है, तो उसे उसके लिए आगे बढ़ाना चाहिए, उसे प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि जब वो एक बार 22 साल 25 साल का हो जाता है, फिर उसको केवल पैसा कमाना है। अब वो 2-3 साल इंतज़ार नहीं कर सकता। कोई भी काम नया शुरू करेंगे तो उसमें 2-3 साल लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है। तो फिर वो केवल पैसे के बारे में सोचता है, तो उसका दिमाग भटकता है चारों तरफ। लाओ ये भी देख लें करके, लाओ वो भी देख लें करके, लाओ यहाँ भी फार्म डाल दें, वहाँ भी कर लें, और तो और ज़्यादा सफलता मुश्किल हो जाती है। और यही अगर उसका जो पैशन है और शुरुआती में उसी पैशन पे 16 साल 15 साल की उम्र के टाइम से ही अपने पैशन में वो जुट जाता है, थोड़ा थोड़ा समय देने लगता है, तो 20-21 साल होते होते वो अपने ही जिस चीज़ में उसे इंटरेस्ट है, पैशन है, उसी में वो उस लायक हो जाता है, वो बढ़िया पैसे कमाता है। तो पैसा कभी इशू नहीं रहता है, इशू ये रहता है कि उसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और ये जो मानसिकता है कि आप कमाने लगेंगे तो फिर आप पढ़ेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, ये बड़ी ख़राब मानसिकता है। जो आगे बढ़ना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है जीवन में, वो हमेशा एक के बाद एक प्रोजेक्ट डालता रहता है। आपने देखा होगा बहुत लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी वो एक नया प्रोजेक्ट डाल देते हैं, एक नया काम शुरू कर देते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा समय देते हैं। तो जो कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ बड़ा बनना चाहता है, तो वो तो समय देगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेगा। उसके लिए ये बातें अप्लाई नहीं होती हैं। और जिसे कुछ नहीं करना, उसको एक काम दीजिए, वो एक भी ना कर पाए। तो ये मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। डिग्री लेने तक घर वालों ने कुछ करने दिया नहीं। उसके बाद जब भटके जीवन की उलझनों में, उसके बाद जब उलझे जीवन की पहेलियों में, किसी ने कल्याण का मार्ग, कल्याण का ज्ञान दिया नहीं। जब गिरा खून नाकामी के जख्मों से, किसी ने भी उन जख्मों को सिया नहीं। जब चाहेंगे कमा लेंगे भरोसा था, जब चाहेंगे कमा लेंगे भरोसा था, किसी से ज्ञान कमाने का लिया नहीं। विचारों के जंगल में न जाने कितने सालों तक भटके हैं, विचारों के जंगल में न जाने कितने सालों तक भटके हैं। कभी एक निष्कर्ष, कभी दूसरे तीसरे, ना जाने कितने निष्कर्षों पे अटके हैं, लटके हैं। अब कैवल्य हमारा है। कैवल्य का अर्थ क्लियरिटी, जीवन का मीनिंग समझना, उसका सार समझ लेना। अब कैवल्य हमारा है, तभी पैर सामाजिकता में उतारा है। तो जाना ज्ञानी क्यों जंगल में जाते थे, केवल एकांतवास में रह पाते थे। क्योंकि जो इस तरीके का ज्ञान अर्जित करता है, कैवल्य को प्राप्त करता है, वो जो समाज में रहने वालों का ज्ञान होता है, वो बड़ा विरल ही होता है, उससे उनका कोई मैच होता ही नहीं है। तो जाना ज्ञानी क्यों जंगल में जाते थे, केवल एकांतवास में रह पाते थे। वह जीवन का सार समझ लेते थे, तभी बेवजह की जद्दोजहद नहीं कर पाते थे, तभी बेवजह जद्दोजहद में नहीं उलझते थे। वह ज्ञान के सागर अपार थे, वो ज्ञान के सागर अपार थे, लेकिन वो भी बेरोज़गार थे। नौकरी बची हैं 4, नौकरी बची हैं 4, करने वाले 4000। फार्म भरने वाले तो 4 लाख से भी ऊपर होते हैं। जो सीरियस कैंडिडेट, जिनको नौकरी करनी ही करनी है, चाहिए ही चाहिए, वो 4000। नौकरी बची हैं 4, करने वाले 4000। ऊपर से हम बड़े विचारी,
ऊपर से हम बड़े विचारी, सोचा नौकरी देंगे, नौकरी करने की जगह नौकरी देंगे बन के व्यापारी, फिर बनने चले थे कारोबारी। कोरोना से ज़्यादा लॉकडाउन से फेफड़े हो गए भारी। कोरोना से ज़्यादा लॉकडाउन से फेफड़े हो गए भारी। ऑनलाइन काम अब ढूंढते हैं, ऑनलाइन काम अब ढूंढते हैं, औरों से भी फ़ोन पे पूछते हैं, पर सबका हाल बेहाल है क्योंकि ये कोरोना काल है। पर सबका हाल बेहाल है क्योंकि ये कोरोना काल है। सब बेचारे लाचार हैं, खाली हम ही नहीं बेरोज़गार हैं। सब बेचारे लाचार हैं, खाली हम ही नहीं बेरोज़गार हैं। सत्तासीन तो बातों में फंसते हैं, सत्तासीन तो बातों में फंसते हैं। हम बेरोज़गार घुट घुट कर खांसते हैं, हम बेरोज़गार घुट घुट कर खांसते हैं। अच्छे दिन आ चुके थे, अच्छी रातें आना बाकी थी। अच्छे दिन तो कब के आ चुके थे, अब अच्छी रातें आना बाकी थी। फूल सब सूंघा चुके थे, फूल सब सूंघा चुके थे, अब टूटी सांसें आना बाकी थी। सब ये सोच कर बेफ़िक्र होकर सो रहे थे, सब ये सोच कर बेफ़िक्र होकर सो रहे थे। क्योंकि इस देश में चौकीदार है, क्योंकि इस देश में चौकीदार है। वो चालाक है, चौकन्ना है, खतरों के लिए तैयार है। इस देश में चौकीदार है, वो चालाक चौकन्ना, खतरों के लिए तैयार है। लेकिन हमें क्या मालूम था, लेकिन हमें क्या मालूम था, लेकिन हमें क्या मालूम था, वो चुनावी जुमले थे और उसकी बातें बेकार हैं। हम बेरोज़गार हैं, अच्छे दिनों का उपहार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।